नमस्कार। तस्वीरों में ये जो अस्थियां आप देख रहे हैं, 48 घंटे पहले यहाँ पर एक दाह संस्कार हुआ। 74 बरस के शिवचरण राम रतन गुप्ता का दाह संस्कार यहाँ पर हुआ। सोनीपत के शवदागरी में मैं यहाँ पर हूँ। मुंबई के एक समय प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी शिवचरण राम रतन गुप्ता 3 बेटियों के पिता थे। पढ़ा लिखा कर उन्हें शादी कर दी और पता नहीं कैसे धंधा उनका जब मंदा हो गया, बेकार हो गया, तब वो पता नहीं कैसे सोनीपत आ गए। सोनीपत में एक वृद्धाश्रम में कुछ महीने रहने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी वहीं बुलवा लिया। उनकी पत्नी वृद्धाश्रम में आने के 6 महीने के भीतर उनका निधन हो गया। उनके निधन के 1-1.5 साल के बाद उस वृद्धाश्रम में राम रतन गुप्ता ने ये कह के कि वो दिल्ली जा रहे हैं, उनका कहीं पैसा बकाया है, उनकी बेटी भी उनके साथ थी, और फिर वो दूसरे ही दिन सोनीपत में ही एक दूसरे वृद्धाश्रम में चले गए। 4 अगस्त की उनका निधन हुआ। भोर में उनकी बेटियों को वृद्धाश्रम के लोगों ने जानकारी दी। उनकी बेटी ने 5100 रुपये वृद्धाश्रम के मोबाइल नंबर पर भेज दिए और कहा कि उनका अंतिम संस्कार कर देना। और उसके बाद से ये अस्थियां 48 घंटे से पड़ी, और जब उन्हें संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जब पिताजी नहीं रहे तो अस्थियों का क्या करेंगे। लावारिस लाश के तौर पर उस मशहूर कपड़ा व्यवसायी का दाह संस्कार किया गया। 3 बेटियां यहां मौजूद हैं। और बात यह कि जब यहां दाह संस्कार हो रहा था तब बेटी ने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता का दाह संस्कार देखा। इसी तरह से जब इन 3 बेटियों की मां की मृत्यु हुई थी तब भी उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए ही अपनी मां का भी दाह संस्कार देखा। और मां के निधन के बाद, खैर ये कहानी पूरी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा समाज कैसा हो गया है और अब मानवीय रिश्ते कैसे तार-तार हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये अस्थियाँ पड़ी हुई हैं। ये नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र भूटानी जी, जो कि यहाँ की समाज की व्यवस्था देखते हैं, समाज कल्याण में रहते हैं और यहाँ के अध्यक्ष हैं। इन्हें फ़ोन आया कि एक आश्रम वाले ने आपको फ़ोन किया। नमस्कार जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे यहाँ पे। मैं शमशान घाट में सेवा रूप में काम करता हूँ। मुझे फ़ोन आया था, भूटानी जी डेथ हो गई है और गाड़ी भेज दोगे, संस्कार कराना है। हमारी ये शमशान कई सालों से गरीब, असहाय, लावारिस, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका संस्कार कराती है। घी, समगरी, कफन, लकड़ी टोटली सब फ्री होता है। गाड़ी का आना जाना, बॉडी कहाँ से लेके आनी है, वैसे भी अगर निगम से भी करवाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, फ्री कराए जाते हैं। वही हमने किया, अपना फ़र्ज निभाया। हमारी पूरी टीम शमशान की इसमें सेवा में तैयार रहती है। धन्यवाद। ये अस्थियों का क्या करेंगे? उनके परिवार वाले तो लगता नहीं कि अब आएंगे। हमारे यहाँ पे एक सेफ इंडिया फाउंडेशन NGO है, उसके तहत में हर महीने की 1 तारीख को हरिद्वार इन अस्थियों को लेकर जाते हैं। सोनीपत 3 बॉडी होती हैं, 4 बॉडी होती हैं, सब शमशानों से इकट्ठी करते हैं। गनौर आसपास, खरगोदा आसपास हम वहाँ पे विधि विधान द्वारा प्रवाह करते हैं और पूजा अर्चना करा। अस्थियों को लेने के लिए अभी आपके पास किसी तरह की कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आएगा तो 1 तारीख को हम इसको ले जाएंगे। अदरवाइज़ हमारी शमशान घाट के अंदर साल में एक बार जितनी 24-25 होती हैं वो तो जाती ही जाती हैं, लेकिन ये हर महीने जाती हैं, हम उसमें लेके जाएंगे। चलिए ठीक है। उस दाह संस्कार के वक्त सामाजिक कल्याण में लगे लोग भी मौजूद थे। वही लोग यहाँ पर थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजीत तियाड़ा है, रक्षक सेना से प्रमुख। मंजीत जी, दाह संस्कार के वक्त जब आप लोग थे तो इनके पास देखिए वीडियो है जिसमें उनकी बेटी लगातार वीडियो कॉल पे अंतिम संस्कार देख रही थी और वो अपने पिता का अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पे देख रही थी और इन्हें कहा भी गया कि वो वीडियो कॉल पे दिखाते रहें। ये तो आप लोग यहाँ जब आए थे जी, हम जानना चाह रहे हैं, ऐसी घटनाएं आपने पहले भी कभी देखी हैं? आप सामाजिक जीवन जी रहे। देखिए हमारे क्षेत्र में और आसपास में
कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। ऐसी घटनाएं तो हुई हैं कि किसी का बेटा विदेश में गया हुआ है, बेटी बाहर है, या कोई फौज में है या कहीं बाहर चला जाता है, तो उसके पार्थिव शरीर को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। अगर बेटा नहीं है तो बेटियां भी कंधा देती हुई अर्थी को और चिता को मुखाग्नि देती हुई दिखाई दी हैं। परंतु यह घटना हमारे क्षेत्र में और हो सकता पूरे भारतवर्ष में ही भाई रिश्तों को झकझोरने वाली पहली हो कि भाई किसी के पार्थिव शरीर को भाई परिवार के द्वारा मुखाग्नि ये ना भी मान रहे हैं वो तीनों बेटियां मान लो बहुत दूर दूर रही हो, व्यस्तताएं इतनी एकाएक रही हो कि शाम को रात में वो कह सकती हैं। जी हालांकि मुझे पता चला कि वो अपनी बीमारी की जानकारी भी उन्होंने अपनी बेटियों को दे दी थी। जी पहली तो जिसकी 3 बेटियां उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहे, माँ के मर जाने के बाद बाप रहे, जी और फिर उसके बाद वो कह सकते हैं कि हम व्यस्त थे, बहुत दूर थे, मतलब उनका पक्ष में कह रहा हूँ। लेकिन दाह संस्कार के 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, अस्थियों को लेने के लिए भी कोई नहीं आया। देखिए, वो उस समय अगर कह सकती थी भाई हम दूर हैं, लेकिन दूरी कोई समय का नहीं आप है। रख सकते थे कि हम आ रहे हैं तो हम बिल्कुल उसको रोकने के पक्ष में थे। हमें उसकी कोई इतनी जल्दबाजी नहीं थी कि हमें पार्थिव शरीर को अग्निमुखी या अंतिम संस्कार करना ही है। दूसरी बात है, अभी आपने सवाल पूछा अस्थि के बारे में। जैसे कि अभी ये अस्थियां हैं, इन अस्थियों को अगर वो नहीं लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? अब या तो आश्रम वाले दायित्व निभाएंगे, या सामाजिक लोग दायित्व निभाएंगे, या फिर जहाँ पर इनका पंचतत्व में इनको विलीन किया गया है उनको दायित्व निभाना पड़ेगा। हमारे सोनीपत में नाम कुछ भी कह दे भाई, सोनीपत में भाई श्रवण कुमार ने माँ बाप से मांग लिया था, लेकिन हम नहीं मानते कि ऐसा हुआ होगा। जब हमारे समय ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और पूरा सोनीपत समाज और समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस बात में भी चूक है। और जिस तरीके का मामला अब ये है, उन बेटियों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, समाज में अगर ये आपकी वीडियो उनके पास पहुँचे भी या पहुँच भी चुकी हो, तो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। इन अस्थियों को अपने हाथों से अगर गंगा में या गढ़मुक्तेश्वर आप प्रवाहित करेंगे तो आपके पिता को गति मिलेगी, आप उस कमी को भी दूर कर सकते हैं। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस वृद्धाश्रम। उस वृद्धाश्रम में गुप्ता जी, राम रतन गुप्ता जी अकेले नहीं थे, और भी माएँ हैं और भी पिता हैं और उनकी संतानें भी हैं। चलिए उनसे मिलाता हूँ। शिव चरण राम रतन गुप्ता मार्च के महीने में इसी साल, यानी कि 4 महीने पहले, इस ओल्ड एज होम समाज कल्याण शिक्षा समिति में आए थे। हुआ ये कि इससे पहले वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे वृद्धाश्रम में रहते थे। उनकी पत्नी का निधन हो गया तो उस वृद्धाश्रम में उनका मन नहीं लग रहा था। मार्च के महीने में आए और इस वृद्धाश्रम को मैं ले चलता हूँ। शिवचरण राम रतन गुप्ता जैसे कई लोग यहाँ पर हैं। मैं इस आश्रम को चलाने वाले आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी, आप ये आश्रम कब से चलाते हैं? ये 1990 से चला रही जी, फरवरी 1990। और आपको सरकारी मदद? सरकारी ग्रांट मिलती है, वो भी कभी मिल गई कभी ना मिल गई, ये हालात है। जैसे और इन वृद्धों को यहाँ रहने के लिए निःशुल्क है? आप बिल्कुल निःशुल्क है, सब बैठे किसी से पूछो, कोई पैसा नहीं लेते हम किसी से, सब अपनी तरफ से करते। मैं आज यहाँ आने का मेरा मकसद वो शिव चरण राम रतन गुप्ता जी की कहानी मुझे पता चली तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो आपके यहाँ इसी मार्च में आए थे? हाँ, 13 मार्च को आए थे। मैंने उनका रजिस्टर में नाम देखा तो 13 मार्च की उनकी एंट्री है हमारे पास, 13 मार्च 2026 इसी साल की। अस्वस्थ थे या? बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। इनकी तरह जैसे बैठी इसी तरह ठीक ठाक रहे हैं। कहाँ रहते थे? किस साथ वाले रूम में। जेंट्स के 2 रूम है, ये है एक आगे वाला है, और इस साइड वाला जो रूम है वो महिला। उनके जरा हम बेड तक चलें। तो उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल में गए और उनका निधन हो गया। अस्पताल में तो 2 बार गए। हाँ, अस्पताल
साल में 2 बार गए हैं। एक बार तो करीब 20-22 दिन पहले हाँ उनका जब पेट में गड़बड़ थी तो उस टाइम में लेके गया था सिविल हॉस्पिटल में। हाँ तो डॉक्टरों ने उसका चेकअप वगैरह करके ग्लूकोज लगा के सुबह ले गए थे, शाम को छुट्टी कर दी, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं।